Assalamu alaikum, good morning all of you. I hope all are fine and doing well for your future. मैं मुनीब अहमद खान आज क्लास 10th फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा अच्छे से, बहुत इजी है ये लेसन। आज यहीं पर खत्म हो जाएगा। थोड़ा लेसन लेंथी था इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़े। मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए बहुत ज़्यादा इस पर, और ये लास्ट टॉपिक बनता है इस लेसन का। तो फिर हम बायोलॉजी का लेसन पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। इसके बाद पहले इसको खत्म करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। जो हमारे पास बचता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन अलग बात थी, रिफ्रैक्शन अलग बात है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन इनके, कुछ भी मिलने के काबिल नहीं है। जस्ट लाइक दैट। सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, लाइट पर वो भी होता है और लाइट पर ये भी फिनोमेना होता है, लेकिन यही बात याद रखनी है, बहुत डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन REF रिफ्रैक्शन। पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाता हूं अच्छे से। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहते हो आप जब बेंड होती है लाइट, जब बेंड लाइट होती है, जब लाइट टेढ़ी होती है एज दी passes from one medium to another। ये बेंडिंग तभी होती है लाइट में, ये बेंडिंग तभी होती है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बेंडिंग तभी होती है लाइट में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तभी हम कैसे कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हुई। वरना जब एक ही मीडियम से लाइट गुजरी तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मीडियम चेंज होता है। आप ऐसे कह सकते हो, आप यहां पर एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिखो। ये हमारे पास ईयर है, ईयर से हमने लाइट रे लाई, ईयर से हमने लाइट रे लाई। जब हमने ईयर से लाइट रे को लाया तो ये बैंड दिखाई दी, ये देखो बैंड दिखाया, लेकिन यहां पर ये वही रास्ता फिर से कर, क्योंकि रेयरर मीडियम जो होता है, रेयरर खास तरह का मीडियम, टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स आर प्रेजेंट। वन इज रेयरर मीडियम, अनदर इज डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम जो खास का मीडियम, खास तरह का मीडियम होता है, उसमें कुछ भी डेंसिटी नहीं होती, उतनी डेंसिटी नहीं होती। और डेंसर मीडियम उसे कहते हैं, जैसे वाटर है, ग्लास स्लैब है, एटसेट्रा, मिरर्स, क्या कहते हो आप, उसमें इतनी डेंसिटी होती है, इतनी अंदर से पार्टिकल्स, टाइटली क्लोज्ड पार्टिकल होते हैं, वो लाइट को पास होने नहीं, उसकी स्पीड को कम करती है। और रेयर मीडियम उसे आगे से जाने देता है बिल्कुल इजी वेट से। वहीं पर रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन कैसी होती है? जब मीडियम लाइट आई, ये है सूरज, लाइट आई रेयर मीडियम से और घुस गई डेंसर मीडियम में, तो यहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। और आगे जब ये फिर से जाएगी तो ये अपना मीडियम खुद, यही जो यहां से आई थी, यही मीडियम पास करेगी, क्योंकि इस ग्लास स्लैब ने इसकी स्पीड कम कर दी और इसने रिफ्रैक्शन दिखा दी। ये हमारा था टॉपिक। अब यहां पर डेफिनेशन इजी, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the bending of light rays as they passes from one medium to another। बिल्कुल इजी डेफिनेशन होती है। रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है जब आप लाइट को वन मीडियम से अनदर मीडियम पास करवाते हैं। इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ग्लास स्लैब को जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लास स्लैब, जो रिफ्रैक्शन के बाद आता है। क्लास 10th में पूछा जाता है, एग्जाम में हर साल आता है, 5 मार्क्स 3 मार्क्स बनते हैं इस क्वेश्चन से कि आप हमें रिफ्रैक्शन दिखाए थ्रू ए ग्लास स्लैब और उसको ड्रा भी कीजिए एक फिगर को। मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ आएगा एक ही बार में, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी पढ़ते हैं, देखो कैसे। पहले आपको एक ग्लास स्लैब बनानी है, ABCOD, कुछ भी नाम रखो, यहां पर जरूरी नहीं है ABCD PQRS, कुछ भी TSU, क्या लगता है आपको अच्छा वही लिखो। मैंने रखा है ABCD, ये मैंने ग्लास स्लैब ली है। फिर मैंने जब इस E और O लाइन को यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं, देखो कैसे, E से लेकर O तक, EO इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, EO इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ये आ गया तक, यहां O से लेकर O तक, इस O से लेकर O तक, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया, ये भी आ गई, ये भी आ गई। इस O से लेकर H तक, इस O से लेकर H तक, आप इसे एरो से दिखा सकते हो क्योंकि लाइट यहां से यहां जा रही है। O से लेकर H तक इज इक्वल टू इमर्जेंट रे, नहीं इसे लिखता हूं इमर्जेंट रे आ गई, ये आ गई। EO इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, O रिफ्रैक्टेड रे, OH इमर्जेंट रे। अब यहां पर ग्लास स्लैब जब ABCD है
तो यहाँ पर टू मीडियम्स काम करते हैं, दो मीडियम्स काम करते हैं, दो मीडियम से लाइट को गुजरना पड़ता है तभी रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन मीडियम्स आर टू present two mediums, because when one medium is rear medium and another is denser medium, the reflection takes place. Because जब हमने EO लाइट रे को इंसिडेंट रे जब सूरज से आई, जरिए से आई, सोर्स से आई, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे में कोई भी रेयर मीडियम ईयर इज कॉल्ड टू रेयर मीडियम, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं दिखाएगी रेयर मीडियम में कोई भी। जब ये रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम ईयर था, डेंजर मीडियम ग्लास स्लैब है, जब रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में लाइट जाएगी ये बेंट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसी थी, थोड़ी यहाँ पे गई, यहाँ से नीचे आ गई, बेंट हो गई। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो ये बेंट हो जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो, यही पर बात याद रखो, जब रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में लाइट जाती है तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ झुक जाती है लाइट की रे। देखो कैसे ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये है नॉर्मल, ये ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइन जो मैं डॉटेड लाइन बनाई है ये है नॉर्मल, इसकी वजह से लाइट की रेज जो झुकी है वो नॉर्मल की तरफ झुकी है। तो आप यहां पर बोल सकते हो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंजर मीडियम द लाइट रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप लिख सकते हो द लाइट रेज go from rear medium to denser medium. It bent, B-E-N-T, bent towards normal. आप मैं पढ़ता हूं, the light rays go from rarer medium to denser medium. It bent, B-E-N-T, bent towards, T-O-W-R, towards normal. ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। फिर क्या होगा, जब ये नॉर्मल यहां पर ये भी और ये भी, ये कौन है, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जब यही रिफ्लेक्टेड रे फिर से इसी गिलास स्लैब से बाहर निकलेगी, जब अभी गिलास स्लैब में जा रही थी तब ये बेंट हो रही थी टुवर्ड्स नॉर्मल। जब इसी गिलास स्लैब से बाहर जाएगी ये लाइट की रे, जब इसी गिलास स्लैब से बाहर जाएगी, आउट फिर से हो जाएगी रेयर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इससे भाग जाएगी और इससे दूर हो जाएगी, इस नॉर्मल से भागती है। व्हेन लाइट रे, आप लिखो व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम rearer to denser to rearer, denser to a rearer medium, it away from the normal, away from the normal है? इसका कहने का मतलब है जब इसी गिलास स्लैब से, इसी डेंजर मीडियम से फिर लाइट बाहर जाएगी रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल से भागेगी। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, जितना हम इसे दूर ले जाएंगे उतना ये भाग जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स हमने ग्लास स्लैब ABCD ड्रा कर दिए, फिर हमने इंसिडेंट रे लाई, एक वहां से रिफ्लेक्शन दिखाई, ओ क्या रखना है आपको नाम। फिर जब इस इंसिडेंट रे को हमने पार करवाया रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम, तो ये बेंट हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, झुक गई नॉर्मल की तरफ। जब हमने इस नॉर्मल को फिर यहाँ से नॉर्मल को खींचा नीचे जाए, तो जब हम इस लाइट रे को फिर डेंजर मीडियम से बाहर निकाला, आप यहां पर देख सकते हो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन सिंपल वर्ड्स ग्लास स्लैब ABCD बनानी है, फिर इंसिडेंट रे दिखानी है, फिर रिफ्रैक्टेड रे दिखानी है, और जो यहां से ये OH बनती है इसे कहते हैं इमर्जेंट रे, जो फिर से बाहर निकलती है ग्लास स्लैब से, उसे इमर्जेंट रे। यही रे भागती है नॉर्मल से, तो ये था ग्लास स्लैब। इन सिंपल वर्ड्स EO इज इंसिडेंट रे, एयर है रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब है डेंजर मीडियम, OO है रिफ्रैक्टेड रे, OH है इमर्जेंट रे। इन सिंपल वर्ड्स जब रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में लाइट जाती है तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, जब डेंजर मीडियम से फिर से बाहर जाती है लाइट रे रेयर मीडियम की तरफ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये था ग्लास स्लैब। अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्ट यही से होना है। पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, दो लॉज है रिफ्रैक्शन।
the incident ray, the refracted ray and the normal all lie on the same plane. जो पहला ला है रिफ्रैक्शन का वो रिफ्लेक्शन के साथ सेम है, बस यही फर्क है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड, वहां पर हम रिफ्लेक्टेड रे दिया, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, और ये पहला सेम है. दूसरा कहता है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह साइन आई टू द साइन आर, आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाते हैं, आर को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दी. एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता, इसी कांस्टेंट को फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. इसका मतलब द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. तो दूसरे लॉ को ही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. इसका मतलब है जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है टू द रेशो डिवाइड में होता है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट. वही कांस्टेंट, उसी म्यू या कांस्टेंट कहते हैं, उसी कांस्टेंट को फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बात करेंगे. ये था लाजर, पहला ला सेम है, दूसरा ला द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एक सेकंड, द रेशो से पढ़ता हूं, आप लिखना, समझ नहीं आएगा कहीं पर तो मैं अच्छे से पढ़ता हूं. रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. दूसरे लॉ को ही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं, करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, REF RECT रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट या मीडियम एक, कोई मीडियम एक है उसके मुकाबले में डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड. स्पीड ऑफ लाइट इन सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. एक मीडियम के मुकाबले में दूसरे मीडियम में क्या स्पीड होगी उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसे हम दिखाते हैं V1 डिवाइड बाय V2, मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय V2. ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कुछ किताब में दिया है टेबल 1.3, टेबल 1.3 आप पढ़ लेना, टेक्स्ट पर लिखा है टेबल 1.3. डिफरेंट मीडियम्स के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं. रियल मीडियम का डिफरेंट, डेंसर मीडियम का, गिलास का या प्लेट का डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की, तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टेबल 1.3 टेक्स्ट पेज नंबर 14 आप पढ़ लेना अच्छे से, पेज नंबर 14 वहां पर ये बनाया है, आप वहां पर लिखना. अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूला पर. लेंस फार्मूला सेम टू द मिरर फार्मूला बट डिफरेंट साइन की कमी है वहां पर. यहां पर हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाय v माइनस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f. इसका मतलब 1 डिवाइड बाय v डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू u. v मींस इमेज डिस्टेंस, u मींस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिवनेस, एंड f मींस फोकल लेंथ. यहाँ पर साइन की निशानी, वहां थी प्लस की निशानी, और यहाँ पर यही वहां था प्लस की निशानी, यहाँ पर है माइनस की. 1 डिवाइड बाय u इमेज डिस्टेंस, 1 डिवाइड बाय u 1 डिवाइड बाय v मींस इमेज डिस्टेंस, 1 डिवाइड बाय u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड 1 डिवाइड f इज इक्वल टू फोकल लेंथ. ये था हमारे पास ये. अब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं. यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन आता है, लेंस पर भी मैग्नीफिकेशन होती है. मैग्नीफिकेशन क्या कहती है? मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज divided by height of object. लेकिन यहां पर एक सिस्टम है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ, ये है मैग्निफिकेशन. इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो आपके ना हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन जब लेंस पे बात होती है तो वहां पर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ली जाती है और ये पॉजिटिव ही आएगी. हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव. u v मींस हाइट ऑफ इमेज, u मींस, ये भी हो गया. अब हम लास्ट बात करेंगे इस लेसन का. जो आपने अगर इसमें साइन पढ़नी है कि लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते तो आप खुद टेक्स्ट से पढ़ना, क्योंकि वहां पर एक अगर आप लेंस बना चाहते हो जस्ट लाइक दैट, ये कनकेव लेंस है, बाई कनकेव लेंस, इसमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये C1 या C1 यहां से आएगा, F1 यहां से आएगा, ये आएगा C2 F2. इस तरह वहां से आप समझ लेना, टेक्स्ट में पूरा लिखा है, उसके टेबल्स बनाए हैं. वहां पर कुछ भी, जिस तरह मिरर फार्मूला में मिरर्स पर मैंने कनकेव में कैसे बनती है, लेकिन वहां पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने पड़ते हैं. यहाँ पर 2 सेंटर ऑफ, वहां पर एक ही था, आप यहाँ पर 2 बना सकते हो, आप यहाँ पर इमेज ड्रा कर सकते हो. सेम फिनोमेना वहीं पर, लेकिन मैग्नीफिकेशन समझ आया. अब लास्ट टॉपिक हमारा जो बनता है वो है इस लेसन का लास्ट टॉपिक, वो है पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? एग्जाम में आएगा
याद रखना बस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ ए लेंस, इट्स एबिलिटी, उसकी सलाहियत, उसकी कैपेसिटी टू कन्वर्ज, कितना वो कन्वर्ज, कितना वो लाइट रेज को समेटता है या कितना वो लाइट रेज को बिखेरता है, कितना वो लाइट रेज को जकड़ता है एक ही जगह पर, या कितना वो लाइट रेज को बिखर देता है, छोड़ देता है, उसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कहते हैं, सिंपल लिखो, पावर ऑफ ए लेंस, इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। उसकी सलाहियत, कितना वो सलाहियत रखता है, कितना वो अहमियत रखता है कि वो लाइट रेज को एक ही जगह पर जकड़े या उनको फहरा दे, उसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जब वो लाइट उस पर गिरे, वो कितना उसे बिखरता है, वो कितना उसे समेटता है, उसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। सिंपल वर्ड्स लिखिए आप, पावर ऑफ लेंस, इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है टू रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल ऑफ लेंथ। जब कहता है, इसका मतलब है पावर ऑफ लेंस हमेशा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ। देखो कैसे, देखो कैसे, इस तरह पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय एफ, एफ स्मॉल एफ, क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ है 1 डिवाइडेड बाय। पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये था। अब हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस की होता है डायोप्टर। द लिखना, द एसआई यूनिट of power of lens is equal to diopter। डायोप्टर स्पेलिंग खुद चेक करना, डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस किससे मेजर होता है, उसे कहते हैं डायोप्टर। अब आप बात करते हो कि क्वेश्चन में, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता था, व्हाट इज वन डायोप्टर, व्हाट इज वन डायोप्टर। 10 वन डायोप्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter। 10 वन डायोप्टर is the power of lens, power is the power of lens of a lens whose focal length is 1 meter। 1 meter। वन डायोप्टर किसे कहते हैं, इन सिंपल 10 वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। तब वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है जब फोकल लेंथ 1 मीटर होता है। आप सिंपल याद रख सकते हो, वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, इस तरह भी लिख सकते हो इन सिंपल। 1d इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर। पहले पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू हाउ टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, कितना वो डाइवर्ज कन्वर्ज करता है। फिर मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। फिर मैंने कहा कि एक डायोप्टर होता है 10 वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तब हम कह सकते हैं कि इसके एक डायोप्टर है पावर जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उसको यहाँ इस तरह दिखा सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आएगा। ये लेसन था कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो शेयर करने अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब भी करिए मेरी चैनल। थैंक यू फॉर इट।